preparing for RBI Grade B 2026, but you're preparing from scratch, बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू की है, बिगिनर मानते हो खुद को, तो कुछ डाउट्स आते हैं आपके मन में। आज मैं वो सारे डाउट्स एक ही छोटे से सेशन में क्लियर कर देने वाली हूँ, ताकि वंस फॉर ऑल आपकी तैयारी में कभी भी हिंड्रेंस बन के ना आए कि छोटे छोटे डाउट्स जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन तैयारी में मुझे पता है ये बहुत बड़े दिखते हैं। तो आइए इनको मिलकर रिजॉल्व करते हैं। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका, और आप मेरे साथ इस चैनल पर रेगुलरली जुड़ते हैं अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर आपने हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर मिस आउट कर दोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, दैट आई प्रॉमिस यू, पेपर में काम आने वाला है आपके। ठीक है, चलिए फिर मुद्दे की बात करते हैं। कुछ बहुत ही क्रूशियल डाउट्स जो मेरे पास आए हैं, रेगुलरली आते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, वन बाय वन मैं एड्रेस करने वाली हूँ आज वो डाउट्स। तो सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के बारे में जो मेरे पास डाउट आता है, व्हेन टू स्टार्ट करंट अफेयर्स मैडम, कब से शुरू करें? तो देखिए गाइज, जनवरी 2026 से आप अपने करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू कर दीजिए, बट फॉर ईएसआई, दैट इज इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड फाइनेंस, क्योंकि मैनेजमेंट जो है, फाइनेंस मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट में कोई करंट अफेयर्स नहीं होता, इट्स अ प्योर स्टैटिक सब्जेक्ट। तो फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं या ओवरऑल सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, उनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए जनवरी 2026 से। जीए के लिए अभी मत पढ़िए, जीए के लिए आप पढ़ सकते हैं पोस्ट अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल से नया आपका फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा, तब से देखेंगे, क्योंकि 3-4 महीने के जीए हमें चाहिए होता है, बाकी मेजरली हमें चाहिए इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज एंड फाइनेंस वाला करंट अफेयर्स। ये एक बहुत क्रूशियल मुद्दा है, प्लीज ध्यान में रखिए। अब इसमें एक और एंगल आ जाता है कि मैम मैं तो पहले से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड दिसंबर भी पढ़ लिया मैंने, तो अच्छा ही किया, कुछ नुकसान नहीं किया, दिसंबर पढ़ लिया तो उसकी रिवीजन करना भूलना मत, ताकि उसमें से अगर कुछ आ जाए तो आपको याद रहे। वैसे भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यू विल सी, वो रिपीट होते हैं बार बार, तो वो आपको एनी हाउ मिल ही जाएंगे न्यूज में। ओके, सेकंड, बेस्ट मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स। मैं देख रही थी मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम सबसे बड़ा मैगजीन बता दो। देखो, मैं आपसे ये कहूंगी कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इनके लिए आपको डेडिकेटेड मैगजीन पहले तो मिलती नहीं है, और अगर मिल रही है तो ध्यान रखना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बैंक वाली न्यूज थी सारी ही वही मिल रही है आपको। ठीक है, तो अगर आपको इकोनॉमी और फाइनेंस करंट अफेयर्स समझ में आने लगे कि कौन सा इकोनॉमी है कौन सा फाइनेंस है, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द मैगजीन योरसेल्फ। बट क्योंकि सवाल पूछा है, तो अड्डा की फ्री मैगजीन अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर, जो मैं फिर से कहा था दोबारा कह रही हूँ, कि जहां पे इकोनॉमी फाइनेंस की न्यूज अच्छे से एक्सप्लेन्ड मिल जाए आपको, वो अपनी मैगजीन बना लीजिए। बाकी मैं जो सेशंस लेती हूँ इकोनॉमी के, उसकी पीडीएफ की फॉर्म में आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है एक मैगजीन, जो मेरी आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप इज ऋतिका चावला अड्डा 24/7, वेरी सिंपल, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, और सब कुछ डाउनलोड कर लो फ्री में। ठीक है, ना थर्ड क्वेश्चन, मैम विच न्यूज पेपर टू रीड? यस, तो देखो, न्यूज़पेपर, द हिंदू अच्छा न्यूज़पेपर है आपके लिए। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा न्यूज़पेपर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लाइव मिंट वंडरफुल, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड है आपके लिए जो आप पढ़ सकते हैं, और बिजनेस स्टैंडर्ड के अलावा इकोनॉमिक टाइम्स भी अच्छा न्यूज़पेपर है। ठीक है, नो पॉइंट इज, आप ये न्यूज़पेपर्स में से कोई भी एक चुन लीजिए, कोई फिजिकल आता है, नहीं तो अगर जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं कि मैम आई एम फ्रॉम अ विलेज एरिया या सम फार फेस्ट एरिया, तो वहां पे न्यूज़पेपर की डिलीवरी नहीं होती है, आप ऑनलाइन वेबसाइट्स चेक करो, सब कुछ वहां मिलेगा। तो इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ने की रूटीन बनाओ, बट इंश्योर इन योर माइंड दैट यू आर नॉट रीडिंग दिस न्यूज़पेपर टू कवर दीज करंट अफेयर्स, कि मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मेरे करंट अफेयर्स कवर हो गए, नहीं। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो यू हैव टू हैव दिस क्लैरिटी इन माइंड कि मैं इश्यूज को जान रहा हूं या जान रही हूं, मुद्दों की जानकारी मुझे मिल रही है, ना कि रट्टाफिकेशन हो रही है करंट अफेयर्स की। क्योंकि पेपर में सवाल आते हैं फैक्चुअल, कितने करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को गवर्नमेंट ने एलोकेट किए, आईएमएफ ने क्या रेटिंग दी है इंडिया की, जो जीडीपी फाइंड आउट करने की मेथड है उसको। तो एग्जैक्ट ये नंबर्स न्यूज़पेपर से याद नहीं रहते, पर ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, एडिटोरियल्स पढ़ोगे, दिमाग खुलेगा, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के फेज 1 ही नहीं, फेज 2 ही नहीं, इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो रहे हो, इस ओवरऑल प्रोसेस के लिए तैयार हो रहे हो, विच विल हेल्प यू डेफिनेटली इन फेज 1 करंट अफेयर्स एज वेल एज अ बाय प्रोडक्ट। तो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं निकलेंगे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए सेशन लगाना पड़ेगा,
कोर्स है अगर, तो कोर्स तो फिर डेफिनेटली वहीं पे सब कुछ मिलने वाला है। खुद पढ़ रहे हो तो ये सोच के पढ़ना कि चलो ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। इट्स अ वेरी वेरी अप्रिशिएबल थिंग टू रीड न्यूज़पेपर, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। जो समय निकाल पाए इसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा उनसे खुश होती हूँ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और यही न्यूज़पेपर मैंने क्यों बोले, कोई लोकल या और कोई न्यूज़पेपर क्यों नहीं, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्डाइज न्यूज़पेपर्स। इनमें इकोनॉमी की न्यूज़ बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं, वर्ल्ड अफेयर्स अच्छे से समझाया जाता है, एडिटोरियल्स, ओपिनियंस, तो वही पढ़ना है आपको। आपके शहर में क्या हुआ, आपकी स्टेट में क्या हुआ, कौन इलेक्शन जीता, कौन इलेक्शन हारा, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि क्या आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ ने टैरिफ क्यों लगाया है, क्यों इंडिया को ड्रैग किया गया है, क्या रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस लगा रहा है, क्या हॉट न्यूज चल रही है, गिग इकोनॉमी क्यों न्यूज में चल रही है। इस तरह की चीजें आप डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड मेरे पास डाउट्स थे। फिर मेरे पास डाउट आता है वेरी कॉमन, मैम हाउ टू स्टार्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, शुरुआत ही कैसे करूं। वैलिड क्वेश्चन है, आज तक कभी लिखा नहीं है। तो एक तो सबसे पहले मैं क्लियरली ये बता देना चाहती हूँ, इट्स टाइपिंग। ये राइटिंग को बच्चे कभी कभी ये समझ लेते हैं शायद पेन एंड पेपर वाली राइटिंग है, नो, इट्स टाइपिंग। कीबोर्ड, कंप्यूटर का यूज करके टाइपिंग करनी है। सेकंड क्वेश्चन, कैसे इसकी शुरुआत करें। देखो, आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे, उस न्यूज़पेपर में आपने जो आज रीड किया उसकी समरी को टाइप करना शुरू कर दो। उससे पता है क्या चीज हो रही है, न्यूज़पेपर रीड हुआ, समरी लिखने से वो याद रहेगा, ऐसे इंग्लिश में जो आता है या प्रेसी आता है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और टाइपिंग की भी प्रैक्टिस होगी। हाँ, टाइपिंग कहाँ पे करोगे, आई वुड सजेस्ट कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आता है, जैसे वर्ड काउंटर्स का यूज करो, ग्रामरली का यूज करो, ताकि आपकी गलतियां पकड़ में आ सके। ठीक है, दिस इज हाउ यू स्टार्ट। उसके बाद जब आप ईएसआई का, एफएम का सिलेबस कवर करते चलोगे, तब आपकी आंसर राइटिंग और आंसर टाइपिंग हैज टू बी इन सिंक विद ऑल दोज थिंग्स। यू गेट माई पॉइंट। यू डोंट नीड टू जस्ट रट्टाफाई एंड टाइप। वो नहीं है ये कि आपने पेपर आपका स्कूल जैसा है, रट लिया और उसको लिख लिया, नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करोगे। तो न्यूज़पेपर से लिखना ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, ट्राई डूइंग दैट। ठीक है, अगला सवाल, हाउ टू मैनेज सब्जेक्ट्स टुगेदर। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ईएसआई, एफएम, इंग्लिश, कैसे तैयारी करें इन सब सब्जेक्ट्स की। देखो, मैं ये एड्रेस कर रही हूँ जो मेरे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेरीज आई हैं टॉप। अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है, कमेंट करो, मैं उसको भी आंसर करूंगी। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप कृतिका चावला अड्डा 24/7। तो सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें, देखो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, फेज 1 का एक सब्जेक्ट उठा लो, क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश में से, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है साइमल्टेनियसली। एक उठा लो फेज 2 में से, ईएसआई या एफएम में से। दिस इज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन सेल्फ, अपने आप, बाय योर ओन सेल्फ आप तैयारी कर रहे हो। तो एक फेज 1 का सब्जेक्ट, एक फेज 2 का, फिर करंट अफेयर्स चल रहे हैं साथ साथ में, और न्यूज़पेपर रीडिंग चल रही है, और टाइपिंग की प्रैक्टिस चल रही है। कितना बढ़िया फ्लो बना दिया मैंने आपका, 8 घंटे निकल जाएंगे, समय का पता नहीं चलेगा ये सब करते करते। फेज 1 में क्वांट खत्म किया 1 महीना लगा के, रीजनिंग उठा लो, रीजनिंग खत्म किया, इंग्लिश उठा लो। सिमिलरली ईएसआई उठाया था फेज 2 में, वो खत्म हुआ, फाइनेंस मैनेजमेंट उठा लो। दिस इज हाउ यू नीड टू मूव ऑन, चलते रहना, रुकना नहीं है जब खुद से तैयारी कर रहे हो। अगर आप कोर्स ले लेते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको फिर ये टेंशन नहीं रहेगी। वहां पे एक लाइव क्लासेस का शेड्यूल रहता है, वहां पे आपको पता है इतने समय पे ये क्लास लगनी है, इस मैडम ने ये पढ़ाना है, इस सर ने ये पढ़ाना है, और आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, राइट। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चंस जो आए थे। अब इसके बाद ना मैंने लैंग्वेज भी एज इट इज लिखी है बच्चों की, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। मैम फेज 2 का जो एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है वो भी कंप्यूटराइज्ड होता है, या टाइपिंग जरूरी है क्या। तो डेफिनेटली मैंने जैसे बताया, टाइपिंग है। इंग्लिश का पेपर है 100 नंबर का, 100 नंबर का ईएसआई, 100 नंबर का फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसमें से 100 इंग्लिश पूरा डिस्क्रिप्टिव, 50 नंबर ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव, 50 नंबर के एफएम डिस्क्रिप्टिव, तो 300 में से 200 नंबर टाइपिंग है। लेकिन टाइपिंग का पेपर नहीं है ये, आपकी नॉलेज का, आपकी आंसर राइटिंग का, एंड ऑफ कोर्स आप क्या सही से टाइप कर पाएंगे, तभी तो वो सब लिख पाएंगे। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी एबल टू राइट डिसेंटली इन अ स्पैन ऑफ 1.5 आवर। जो आपसे सवाल 4 पूछे जाते हैं, आप लिख पाओगे। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड को देख के मत तैयारी शुरू करो, कंटेंट को देख के और अच्छे से लिखने को देख के तैयारी शुरू करो, है डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग। ठीक है जी। फिर आया ये थोड़े जनरल मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, मैम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो नहीं, नॉट एट ऑल। व्हेन द नोटिफिकेशन इज आउट एंड यू आर अप्लाइंग फॉर इट, यू नीड टू हैव योर
पास रिजल्ट आउट। अगर आप पास नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। 21 साल की एज आपने पूरी कर ली होनी चाहिए, आप पास होने चाहिए हो 60% मार्क्स के साथ में, अगर जनरल हो, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हो। अगर आप अनरिजर्व्ड नहीं हो, रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो, तो 55%, 55% आपको मार्क्स चाहिए। कौन सा ग्रेजुएशन अब चाहिए? एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर आरबीआई एग्जामिनेशन। अनलाइक अ नॉर्मल नोशन जहां ये लगता है कि शायद बहुत अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक ग्रेजुएट हो, बीई किया है, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, कुछ भी किया है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। 60% मार्क्स चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो फाइनल ईयर वाले नहीं अप्लाई कर सकते, रिजल्ट आउट होना चाहिए। टाइम गैप बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, मतलब रिक्रूटमेंट साइकिल बता देती हूँ। तो होता यूं है कि नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन आने के बाद 1 से 1.5 महीने में पेपर होता है फेज 1, फिर उसके 25 से 30 दिन बाद फेज 2, फिर उसके 2 महीने बाद इंटरव्यू। तो इन दोनों के बीच में फेज 1 फेज 2 के गैप में आपको मान लो मैक्सिमम 30 डेज का गैप मिलने वाला है। तभी मैं कहती हूँ शुरू से फेज 2 की तैयारी करके चलो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। और ओवरऑल जो साइकिल है आपकी 8 से 9 महीने की है। नोटिफिकेशन से लेके आपकी अपॉइंटमेंट एज एन ऑफिसर 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी मैक्सिमम। तो दिस इज वन ऑफ द क्विकेस्ट प्रोसेस, वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड क्लियरेस्ट प्रोसेस। ठीक है, सिंपलेस्ट एज वेल। तैयारी की टर्म्स में उतना सिंपल नहीं है जितना दिखने की टर्म्स में है, पर तैयारी सिंपल बनाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं आपकी मेंटर ऋतिका इस चैनल पर रेगुलरली लाइव मिलती हूँ। मैं पढ़ाने आती हूँ 12 बजे मंडे से फ्राइडे, ईएसआई करंट अफेयर्स, इसी चैनल पे मेरे साथ जुड़ जाना। ठीक है, एंड अगर कोर्स लेने का सोच रहे हो बच्चे, तो मैं आपको बता दूंगी, मेरा कोड होता है Y754, ये यूज कर लेना, बड़ा भारी डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, अगला डाउट, मैम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एज रिलैक्सेशन मिलता है क्या? तो देखिए, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल की उम्र है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिलैक्सेशन नहीं मिलता। जो बैंक्स में काम कर रहे हैं उनको रिलैक्सेशन जरूर मिलता है। वहां पे 3 साल या 5 साल ऐसे रिलैक्सेशन रहता है। इसी तरह SC STs OBCs को भी रिलैक्सेशन है, या तो SC हो या ST हो या OBC हो, PWD हो, या फिर आप बैंक में ऑफिसर लगे हो तब भी आपको मिल सकता है। बट यू शुड हैव सर्व्ड एज एन ऑफिसर इन द बैंक, तभी आप दे सकते हो आरबीआई का पेपर। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा ये रिलैक्सेशन। ठीक है, क्या हाइट भी एक क्राइटेरिया हो सकता है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए फॉर इंटरव्यू पर्पज? नो, नॉट एट ऑल। 75 मार्क्स का इंटरव्यू है इसमें आरबीआई में। ठीक है, और यहाँ पे इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती, आपकी हाइट आईसाइट मैटर नहीं करती, मैटर करेगी आपकी नॉलेज, आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आपकी बात करने का तरीका, आपको चीजों का समझने का तरीका, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, और सबसे बड़ी चीज सीखने की जिद। ये सब मैटर करने वाला है, ना कि आपके फिजिकल ट्रेट। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। इंटरव्यू की भी तैयारी हम आपको गाइडेड कराते हैं थ्रू आर P2I कोर्स। P2I इज फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तक की तैयारी हो जाती है हमारे कोर्स में, मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, मॉक क्वेश्चंस देते हैं, आपको कंटेंट दिया जाता है तैयारी के लिए। ठीक है, देन आरबीआई ग्रेड बी के साथ एसबीआई पीओ की तैयारी हो जाएगी क्या? देखिए, मैं सजेस्ट करती हूँ आरबीआई के साथ में आप वही तैयारी कीजिए जो इस जैसा पेपर है, जो कि सबसे पास का पेपर है, नाबार्ड ग्रेड ए। क्योंकि इनका सिलेबस बिल्कुल सेम है, इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। अब आप आरबीआई में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए पढ़ते हैं, तो देने को आप एसबीआई पीओ दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो। लेकिन जो आपका फिर अगला पेपर होगा, क्लियर कर लोगे जब आप फेज 2 लेट्स से, तब आप शायद नहीं उतने अच्छे से दे पाओ। तो एफर्ट ज्यादा लगेगा, देने को तो आप दे सकते हो क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए। पर फेज 2 में यहाँ ईएसआई एफएम इंग्लिश आता है, वहाँ ईएसआई एफएम काम नहीं आएगा। तो अगर आपको लगता है यू कैन मैनेज, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप पूछ ही रहे हो कि मैम इसके साथ कौन सा और पेपर दूं, तो मैं कहूंगी नाबार्ड ग्रेड ए दे लो, IRDAI का पेपर आएगा वो दे लो, हैं भी सारे ग्रेड ए ऑफिसर या ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट के। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। आई होप मैंने आपकी काफी क्वेरीज रिजॉल्व की हैं। और भी कोई क्वेरी रह गई हो, प्लीज फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट्स। बाकी हमारा P2I टारगेट बैच लाइव है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। मैं भी आपको वहां ESI पढ़ाती मिलूंगी। मेरा कूपन कोड Y754 यूज करना मत भूलना। आज ही हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप, अगर नहीं है तो, और एनरोल कीजिए। ऑल द बेस्ट। मैं मिलना चाहूंगी आपसे बहुत जल्दी वापस इसी चैनल पे।